Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, I am Zainul Abidin. Welcome to my channel Zain Izan. Now let's start my video. Today I will discuss what is cyclic permutation and what is transposition, and I will explain even and odd permutation. नाउ लेट्स सबसे पहले मैं साइक्लिक परमुटेशन को एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट इज़ साइक्लिक परमुटेशन. परमुटेशन को मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट साइक्लिक परमुटेशन. व्हाट इज़ साइक्लिक परमुटेशन. लेट फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम सेट एक्स टू एक्स इज़ अ बाइजेक्टिव मैपिंग. बाइजेक्टिव मैपिंग इज़ permutation, or permutation is also called bijective mapping, such that f of x1 is equal to x2, f of x2 is equal to x3, f up to f of n is equal to x1. वैल्यू जो पुट की थी वो एक्स एन टाइम्स वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ऑब्टेन हुई है. मतलब कि हमने जो वैल्यू पुट की थी फंक्शन में वही वैल्यू अगर हमारे पास वापस आ जाए तो ये इसे साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं. इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखा है. एफ कॉल्ड परमुटेशन. एफ इज़ इक्वल टू एक्स वन की इमेज x2 है और x2 की इमेज x3 है, x3 की x4 अप टू xn की x1. मतलब कि जो हमने वैल्यू पुट की थी x1 की वही वैल्यू हमें अगेन ऑब्टेन हो जाए, वो हमारी साइक्लिक परमुटेशन कहलाएगी, जहाँ पे f जो परमुटेशन है वो साइक्लिक परमुटेशन हो गई. आए हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं. एक f यहाँ पे एक परमुटेशन है. ये जो f है ये बिलोंग करता है S4 से. S4 से हमने एक परमुटेशन ले ली और ये 1 से स्टार्ट हो रही है. 1 की इमेज 2 है, 2 की 3, 3 की 4 और 4 की 1. जहाँ से स्टार्ट हुई वही इमेज वही हमें आउटपुट ऑब्टेन हो गई, तो ये साइक्लिक परमुटेशन हुई. ये 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, ये सेम बात लिखी है मैंने, इस साइक्लिक परमुटेशन. आगे f यहाँ पे जो परमुटेशन है ये बिलोंग करती है S3 से. S3 की हमने एक परमुटेशन ले ली क्योंकि S3 में हमारे पास 6 परमुटेशंस होते हैं, उनमें से हमने सिर्फ एक परमुटेशन निकाल के यहाँ पे लिख ली. और ये भी साइक्लिक परमुटेशन है. ज़रूरी नहीं है ये 1 से स्टार्ट हो, ये 2 से स्टार्ट भी हो सकती है, 3 से स्टार्ट भी हो सकती है. जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही पॉइंट हमारे पास वापस ऑब्टेन हो जाए तो वो हमारी साइक्लिक परमुटेशन होगी. जैसे कि ये 2 से स्टार्ट हुई और 2 पे ही एंड हुई, ये हमारी साइक्लिक परमुटेशन है. और इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने लिखी है. ये 3 से स्टार्ट हो रही है और ये 3 पर ही एंड हो रही है, तो ये कौन सी परमुटेशन होगी. साइक्लिक परमुटेशन. आए हम अब बात करेंगे ट्रांसपोजिशन. व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले. ट्रांसपोजिशन आ साइक्लिक परमुटेशन. याद रखें साइक्लिक परमुटेशन, ये नॉट परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ 2 को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक परमुटेशन ले ली f. ये f बिलोंग करता है S2 से. ओके. और 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन है. इसे हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. अब ये एक परमुटेशन ले ली. ये f बिलोंग करता है S5 से, तो ये भी हमारे पास ट्रांसपोजिशन है क्योंकि ये साइक्लिक परमुटेशन से हमने ऑब्टेन की है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, 5. ये भी साइक्लिक भी है और ट्रांसपोजिशन भी है. ओके. अब ये मैंने ली है, ये परमुटेशन ली है S3 में से, तो इसे हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 2. ये भी हमारे पास ट्रांसपोजिशन है. These are all the examples of transpositions. ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि हम साइक्लिक परमुटेशन को कैसे ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं और परमुटेशन को कैसे साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करते हैं. नाउ कन्वर्टिंग परमुटेशन इनटू साइक्लिक परमुटेशन. परमुटेशन बेसिकली बाइजेक्टिव मैपिंग को कहते हैं. हमने इसे साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करना है और हमने सपोज कर ली कि f एक परमुटेशन है वो बिलोंग करती है S9 से.
S9 में बहुत सारी परमुटेशंस आती हैं, उसमें से हमने सिर्फ एक परमुटेशन लिख ली, ये वाली। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, हमने एक परमुटेशन लिख ली, इसको अब साइक्लिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइक्लिक परमुटेशन वो परमुटेशन होती है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही एज एन आउटपुट आ जाए, वो हमारी साइक्लिक परमुटेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 2, ये मैंने इसको साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट किया है। 1 की मर्ज 2 है, 2 की मर्ज 5 है, 5 की 3, 3 की 4, 4 की 6, 6 की 1। ये 1 से स्टार्ट किया था और हमारे पास परमुटेशन 1 और इसकी आउटपुट 1 आ गई, तो ये साइक्लिक परमुटेशन हो गई। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 7 8 9, इन्हें की हम अलहदा बना देंगे। हमने 7 से स्टार्ट किया और ये 7 पे एंड हो रहा है, 7 पे आउटपुट आ रही है, तो हम ये भी एक साइक्लिक परमुटेशन है। इसे हमने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया और अब हमने परमुटेशन को साइक्लिक परमुटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट साइक्लिक परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम जो ट्रांसपोजिशन होता है वो साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन होता है, उसकी डेफिनेशन में साइक्लिक परमुटेशन होनी चाहिए। हम साइक्लिक परमुटेशन से ही ट्रांसपोजिशन फाइंड करते हैं, परमुटेशन से नहीं करते, साइक्लिक परमुटेशन से करते हैं। पहले हम साइक्लिक परमुटेशन को अब हम ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमने साइक्लिक परमुटेशन लिखी हुई हैं, इसका ये मेथड है कि हमने जो फर्स्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे 1 है, 1 को फिक्स कर लेना। फर्स्ट जो भी हो, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं करता, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसे फिक्स कर लेना है। फर्स्ट को फिक्स कर लिया 1, उसके साथ में लिखना है 2, जिस तरह ये 2 है, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 6, इसी तरह नेक्स्ट 1 से 6 तक हमने इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर लेना है। अब हमने 7 को फिक्स करना है, 7 के साथ 8 लिखना है, 7 के साथ 9 लिखना है। ट्रांसपोजिशन में 2 लेंथ की साइक्लिक परमुटेशंस होती हैं, तो हमने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को डील करना है। ओके, ये 7 ट्रांसपोजिशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नेक्स्ट हमने बताना है कि इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन। इवन और ऑड परमुटेशंस क्या होती हैं, आए हम एक्सप्लेन करते हैं। इवन परमुटेशन, अ परमुटेशन इज कॉल्ड इवन इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन। ओके, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन। जैसे कि ये वाली एग्जांपल है, इसमें ट्रांसपोजिशंस कितनी है, 7। ऑब्वियसली ये 7 ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर हुआ। अगर ये इवन होती, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक परमुटेशन ले ली, वो बिलोंग करती है S3 से। ओके, S3 से बिलोंग करती है, तो इसमें 1 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, ये हमारे पास परमुटेशन है। इसे हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, साइक्लिक फॉर्म है, ये साइक्लिक परमुटेशन है। साइक्लिक परमुटेशन से ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट किया। अब ये काउंट करें कितनी ट्रांसपोजिशंस हैं, 2 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो हम इस परमुटेशन को इवन परमुटेशन कहेंगे। सिमिलरली ऑड परमुटेशन, परमुटेशन इज कॉल्ड ऑड इफ नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर ऑड। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर ऑड, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले ली, इसमें जो परमुटेशन है वो S4 से बिलोंग करती है। कोई भी परमुटेशन ले ली, एक परमुटेशन ले ली, उसको ये साइक्लिक परमुटेशन है। याद रखें, हम साइक्लिक परमुटेशन से ही ट्रांसपोजिशंस निकालते थे, और यहाँ पर हमने ट्रांसपोजिशंस निकाली, और ये 1 2 3 इज़ ऑड नंबर, सो ये ऑड परमुटेशन है। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक परमुटेशन का डायरेक्ट ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं और बाय यूजिंग फार्मूला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।